भगवान हनुमान हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक हैं। हमारे बजरंगबली एक बच्चे के रूप में एक शरारती थे और सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करने के लिए देवताओं द्वारा आशीर्वाद दिया गया था। हनुमान के बारे में हमारा ज्ञान रामायण या आधुनिक टीवी श्रृंखला के अधिकांश पुनर्लेखन से आता है, लेकिन पुराणों, जैन ग्रंथों, महाभारत आदि सहित अन्य ग्रंथों में उनकी भक्ति का उल्लेख किया गया है। तो चलिए आज संकट मोचन हनुमान जी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी आपको बता देते हैं। हनुमान भगवान का असली नाम मारुति है, लेकिन जब बचपन में उन्होंने सूर्य को निगल लिया था तब इंद्र ने वज्र से उनकी ठुड्डी पर प्रहार किया था। इसके बाद उनका जबड़ा बिगड़ गया था, तब से उनका नाम हनुमान रख दिया गया। संस्कृत में हनु का मतलब जबड़ा होता है। शास्त्रों में राम भक्त हनुमान को शिव का अवतार माना गया है। रामचरितमानस में भी इसका जिक्र है। पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना और अपने पार्षदों जय विजय को जन्मों से मुक्त करने के लिए राम अवतार लिया था। तब शिव ने अपने आराध्य भगवान विष्णु की मदद के लिए हनुमान अवतार लिया था। भगवान हनुमान के 5 भाई हैं। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार अंजना और केसरी के कुल 5 पुत्र थे, जिनमें से हनुमान जी सबसे बड़े थे। उनके बाकी 4 भाई थे, मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान और धृतिमान। महाभारत में कुंती पुत्र भीम को भी उनका भाई बताया गया है। एक बार हनुमान जी ने सीता के माथे पर सिंदूर लगाते हुए देखा और पूछा कि वो केसरी सिंदूर क्यों लगाती हैं, जिसके लिए सीता ने समझाया कि सिंदूर श्री राम की लंबी उम्र, उनके प्रति उनके प्रेम और सम्मान का प्रतिनिधि है। श्री राम के प्रति निष्ठावान भगवान हनुमान ने भी खुद को केसरिया रंग में रंगने लगे। हनुमान के इस कार्य से प्रभावित होकर भगवान राम ने वरदान दिया कि लोग भविष्य में सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करेंगे, उनकी सभी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। यही कारण है कि भगवान हनुमान की मूर्ति को सिंदूर से रंगकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भक्त प्रार्थना करते हैं। भगवान हनुमान एक ब्रह्मचारी थे और फिर भी उन्होंने मकरध्वज नामक एक पुत्र को जन्म दिया। कहा जाता है कि अपनी अग्नि में पूंछ से लंका को जलाने के बाद उन्होंने अपनी पूंछ को ठंडा करने के लिए समुद्र में डुबो दिया। वहां उनके शरीर का पसीना एक मछली ने निगल लिया और मकरध्वज का जन्म हुआ। भगवान हनुमान अर्जुन के रथ पर अपने चित्रित ध्वज के रूप में कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में उपस्थित थे। यह भगवान कृष्ण की श्रद्धा के रूप में किया गया था, जो भगवान विष्णु के दशावतार में से एक हैं, जो श्री राम के समान हैं। भगवान हनुमान की उपस्थिति ने रथ और उसके कैदियों को सुरक्षा प्रदान की और जैसे ही लड़ाई जीती और हनुमान वापस मूल रूप में वापस आए, खाली रथ राख हो गया। जैसा कि भगवान ध्वज के रूप में अर्जुन के रथ के ऊपर शरण लिए हुए थे, ऐसा माना जाता है कि वह उन 4 लोगों में से थे जिन्होंने पहली बार भगवान कृष्ण द्वारा उपदेश भगवद गीता को सुना था। अन्य 3 अर्जुन, संजय और बर्बरीक हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान ने भी उस गुफा की दीवारों पर रामायण के अपने संस्करण का दस्तावेजीकरण किया था, जिसमें वे रहते थे, और कहानी का उनका संस्करण वाल्मीकि की तुलना में बहुत अधिक शानदार था। जैसा कि भगवान हनुमान ने इसे केवल घटनाओं को फिर से जीवित करने और अपने श्री राम को याद करने के लिए लिखा था। उन्होंने वाल्मीकि की रामायण की कविता की सहायता के लिए अपने संस्करण को त्याग दिया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान ने राम और लक्ष्मण का अपहरण करने वाले पाताल लोक के राक्षस को मारने के लिए पंचमुखी का रूप धारण किया था। उन्हें बचाने के मिशन पर हनुमान ने सीखा कि अहि रावण को मारने के लिए अब वो 5 मोमबत्तियों को बुझाने की जरूरत है, जिसमें राक्षस राजा की आत्मा एक ही समय में रहती है। तो भगवान हनुमान
5 सिरों में रूपांतरित हुए। अष्टोत्तर शतनामावली में भगवान हनुमान जी के संस्कृत में 108 नाम वर्णित हैं, जैसे अंजनेय, हनुमंत, महावीर आदि। हिंदू ग्रंथ में 8 चिरंजीवियों का उल्लेख है और भगवान हनुमान उनमें से एक हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह कलयुग के अंत तक श्री राम के नाम और कहानियों का जाप करते हुए इस धरती पर चलेंगे। भगवान हनुमान का देवी काली ने उनके द्वारपाल या द्वारपाल के रूप में रक्षक और रक्षक के रूप में रहने का आशीर्वाद दिया था और भगवान शनि ने भगवान हनुमान को एक वरदान दिया था कि जो कोई भी भगवान हनुमान की पूजा करेगा उनकी परेशानियों का अंत होगा, और ये 2 कारण भगवान हनुमान का आह्वान करने के विश्वास को किसी भी जादू टोना से लड़ने में मदद करेंगे। भगवान हनुमान अपनी शक्ति के लिए पूजनीय हैं, लेकिन यह बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि भगवान हनुमान एक महान विद्वान थे। उन्होंने अपनी शिक्षा भगवान सूर्य से प्राप्त की थी। वे वेद, तंत्र आदि सहित सभी ग्रंथों में पारंगत थे। तांत्रिकों का मानना है कि भगवान हनुमान इस क्षेत्र में शक्तिशाली थे क्योंकि भगवान की 8 गुप्त शक्तियां में सर्वोच्चता थी। भगवान हनुमान महायोगी थे। उन्होंने ही सूर्य नमस्कार की खोज की थी। इस तरह वो अब सूर्य गुरुदेव को प्रणाम करते थे। नारद पुराण में भगवान हनुमान को प्रमुख गायक के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें गायकी का वरदान नारद मुनि ने दिया था।